बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नीट, जेईई और पीईटी जैसे परीक्षाओं के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इनके मध्य कूलॉम बल है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलॉम बल क्या होगा। दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में हम पढ़े हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार लगने वाले बल का मान होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो ये बल का मान होता है। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें यानी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये F वेक्टर होगा और यहाँ पे r कैप आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है। ये जो 1/4πε0 है, प्रश्न में बोल रहा है कि 1/4πε0 का आप नियतांक k नाम दे दो, तो हम इनको k नाम दे देते हैं दोस्तों। ठीक, अब ये जो Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि दोनों आवेश कौन कौन है। तो एक तो हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब यहाँ पे एक नाभिक है, हाइड्रोजन का नाभिक। आप सभी को पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी जानते हैं कि एक प्रोटॉन होता है और चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता रहता है तो इन दोनों के मध्य जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। ठीक, तो प्रोटॉन के आवेश को यदि हम E लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हमको लिखना चाहिए -E, क्योंकि इसमें धनावेश इसमें ऋण आवेश होता है। आवेश की मात्रा समान होती है लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। परिमाण समान लेकिन प्रकृति अलग। इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस में होता है दोस्तों। तो एक को लिखो आप E, एक को लिखो आप -E। इसका आवेश प्रोटॉन का E तो इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे -E। ठीक है, दूरी r²। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अनुदिश बल कार्य करता है और उसी का जो वेक्टर है वही r कैप है, तो ये r कैप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये k हो गया, माइनस सामने आ गया, ये E²/r², ये r कैप, ये f वेक्टर। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एक प्रोटॉन का आवेश मैंने लिखा, E लिखा, तो इलेक्ट्रॉन को -E लिखा। ये r कैप, इसको k लिखना है, प्रश्न खुद बोला है, और ये r²। दोस्तों आप एक सूत्र याद रखिएगा, r वेक्टर बराबर r इंटू आर कैप, या यूँ समझिए कि r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन r। तो ये चीज़ हम यहाँ रखने वाले हैं। ये जो r कैप दिख रहे हैं ना, उसकी जगह r वेक्टर अपॉन r यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन r रखेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, ये उसके डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, कैप निकालना हो, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो फाइनली आपका आंसर आएगा -k E²/r³ हो जाएगा ये, और r वेक्टर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है, और ये आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा दोस्तों। इस सवाल में आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। आपके डाउट्स जरूर क्लियर किए जाएंगे। आप चाहे तो सीधे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।